टेक मेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज ये हमारी कंप्लीट HTML कोर्स का वीडियो लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी और टेबल के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम लोगों ने टेबल को स्टाइल भी किया था। इस वीडियो में हम उसी टेबल का यूज़ करने वाले हैं और फिर उसको और भी स्टाइल कर सकते हैं। उसमें कॉल टैग, कॉल ग्रुप टैग और कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, टेबल पर हम कैसे कैप्शन दे सकते हैं, टेबल का कैसे फुट बना सकते हैं, ये चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं day9 एक टेक्स्ट फाइल बना लूँगा और मैंने इसको किया ओपन करने के बाद इसको जूम कर लेते हैं फुल स्क्रीन। और फिर यहाँ पर हम लोग पिछला वाला HTML का कोड कॉपी करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में जो टेबल बनाई गई थी उसका कोड पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल S से सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद मैंने इसको .html एक्सटेंशन में सेव कर दिया है HTML। और फिर मैं फाइल में जाऊंगा और इस फाइल को ओपन कर लूँगा। तो ये टेबल इस टाइप से हम लोगों ने बनाई थी। अब इसमें मुझे अगर कैप्शन देना है, टेबल का मुझे कैप्शन देना है, तो हम लोग कैप्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं, टेबल टैग के नीचे हम लोग डाल देंगे कैप्शन। मैंने डाल दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट डिटेल्स। कैप्शन टैग को कर दिया है क्लोज, कंट्रोल S से किया सेव। पेज को किया रीलोड। तो ये देखिए स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। ओके, मैं थोड़ा बॉर्डर को पतला कर लूँगा, बॉर्डर 3 पिक्सल। पेज को रीलोड किया, अभी के लिए बढ़िया दिख रहा है। स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है कैप्शन। इसके बाद हम लोग कॉल ग्रुप टैग और कॉल टैग के बारे में सीखेंगे और इसके ज़रिए बता सकते हैं कि टेबल का कॉलम, पहला कॉलम कैसा होना चाहिए, दूसरा कॉलम कैसा होना चाहिए, या एक साथ 2 कॉलम कैसे दिखने चाहिए, उसको भी बता सकते हैं। यहाँ पर मैं टेबल में जाऊँगा, कॉल ग्रुप, कॉल ग्रुप को मैंने कर दिया है क्लोज। कॉल टैग स्पैन, और इसका एक एट्रीब्यूट होता है स्पैन। स्पैन में हम बताने वाले हैं कि कितने कॉलम का हम लोग ग्रुप बनाने वाले हैं, कितने कॉलम को ग्रुप करने वाले हैं। तो मैंने अभी के लिए कर दिया है कि 1 कॉलम। और इतना करने के बाद अगर हम इसको स्टाइल दें, स्टाइल इक्वल्स टू द, और मैंने यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड कलर, ये मैंने थोड़ा बस CSS लिखा है, इक्वल्स टू द, इक्वल नहीं, रेड। और कॉल टैग को कर दिया है क्लोज। कंट्रोल S से सेव किया, पेज को किया रीलोड। तो ये देखिए ये वाला पहला कॉलम रेड कलर में आ चुका है। अगर मैं स्पैन 2 कर दूंगा, स्पैन को मैंने अगर 2 कर दिया है, कंट्रोल S से सेव किया, तो सेव करने के बाद इसके 2 कॉलम रेड कलर के हो जाएंगे। ऐसे ही लास्ट वाला मैं ग्रीन करना चाहूँगा, 2 कॉलम करने हैं रेड और जो तीसरा कॉलम है उसको करना है ग्रीन।
तो कंट्रोल एस से सेव किया मैंने। सेव करने के बाद पेज को रीलोड करेंगे तो ये देखिए ग्रीन कॉलम बन चुका है। इस तरीके से हम लोग कॉल ग्रुप टैग और कॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक टेबल डिज़ाइन करने वाले हैं, और टेबल डिज़ाइन करने के बाद मैं ये बताऊंगा कि टेबल में जो एट्रीब्यूट रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज़ किए जाते हैं उनका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस टेबल को हटा देता हूँ पूरा। टी हेड। अब यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाने वाले हैं। मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँ टेबल इन HTML तो मुझे एक टेबल मिल जानी चाहिए, जैसे कि ये वाली टेबल मिल चुकी है यहाँ पर। तो मैं इसको डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला कॉलम बनाया गया है उसमें 2 रो को आपस में जोड़ दिया गया है। दूसरा कॉलम बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जहाँ पर एवरेज लिखा है उसमें 2 कॉलम को मर्ज कर दिया गया है, और ऐसे ही जो थर्ड कॉलम बना है वहाँ पर 2 रोज को आपस में जोड़ दिया गया है। हम लोग भी इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं और रो स्पैन और कॉल स्पैन टैग का यूज़ करके ऐसी ही टेबल बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। मैं टी हेड में जाऊंगा, और टी हेड में जाने के बाद में मैं लिखूंगा TR टैग, और TR टैग के अंदर ही हम लोग TH लेने वाले हैं, टेबल हेडिंग TH। और इसके अंदर हम लोग जिसको भी मर्ज करना चाहते हैं, मान लिया मैं 2 रो को मर्ज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा रो स्पैन इक्वल्स टू द 2। तो ये 2 रो को मर्ज कर देगा, और इसके अंदर जो भी हम डालना चाहते हैं कंटेंट वो डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं उसी तरीके से टेबल बनाना चाहता हूँ जैसे हम लोगों ने टेबल अभी देखी थी। और फिर Ctrl+C Ctrl+V। अब दूसरा TH जो बनने वाला है उसमें वहाँ पर मैं एक रो होगी और मैं कॉलम को स्पैन करना चाहता हूँ, 2 कॉलम को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं डाल दूंगा कॉल स्पैन। और कॉल स्पैन में मैंने डाल दिया जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज, और फिर ऐसे ही मैं तीसरा वाला बना लूँगा, और तीसरे वाले में भी मैं बता दूंगा कि रो को स्पैन करना है, 2 रो को स्पैन करना है। और मैंने यहाँ पर डाल दिया है रेड आइज। Ctrl+S से सेव किया मैंने, और पेज को रीलोड करेंगे जा करके। तो ये इस तरीके से भी बन चुका है। ओके, यहाँ पर मैंने कॉल स्पैन को कर दिया है 2, ताकि 2 कॉलम को स्पैन करना है, इसको जोड़ देना है आपस में। फिर मैंने एक TR टैग बनाया। इस बार हम लोग देने वाले हैं कि TH रो स्पैन नहीं करना है, और पहला वाला तुमको लेना है। पहले वाले का क्या नाम है, पहला वाला है हाइट और दूसरा वाला वेट। हाइट और वेट को लेना है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा हाइट और वेट। हाइट और वेट। Ctrl+C Ctrl+V वेट। Ctrl+S से किया सेव मैंने। इसके बाद हम लोग टेबल की बॉडी में जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा TR टैग, और TR टैग के अंदर हम लोग अब TD यानी टेबल डेटा का यूज़ करने वाले हैं। TD
टीडी टैग। तो टीडी के अंदर सबसे पहले हम लोग डाल देंगे मेल, और मेल के लिए फिर दूसरा हम लोग डालेंगे मेल में, दूसरे कॉलम में हम लोग डालेंगे हाइट कितनी है, तो हाइट हम बता देंगे 5 फुट। और उसके बाद हम लोग वेट बताने वाले हैं इसका कितना है। वेट बताने वाले हैं 50 kg, 50 kg। और लास्ट में पूछ रहा है रेड आइज़, तो रेड आइज़ के लिए हम लोग बताने वाले हैं यहाँ पर रेड आइज़ 50%। अभी के लिए मैंने ऐसे रैंडम वैल्यू डाल दी है। कंट्रोल से सेव किया, और इसी चीज़ को फिर से मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 2 बनाने हैं, इसीलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मेल है जैसे, और मैंने यहाँ पर फीमेल बना दिया। तो फीमेल के लिए मैंने कर दिया 4 फुट एंड 30 kg, और ये 30%। कंट्रोल से सेव किया मैंने, और पेज को रीलोड करेंगे तो ये इस तरीके के टेबल बन चुकी है। अभी के लिए जो हाइट वेट है वो ठीक तरीके से नहीं आया है, इसको भी हम लोग फिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैं स्लैश लगा दूंगा, और टीआर को कर दिया मैंने क्लोज करने के बाद कंट्रोल से सेव किया। सेव करने के बाद जब पेज को रीलोड करते हैं तो ये टेबल इस तरीके से हमारे पास बन चुकी है। ओके, मैंने यहाँ से कैप्शन हटा दिया था, कोई बात नहीं, हम लोग कैप्शन फिर से यहाँ पर डाल सकते हैं यूजिंग कैप्शन टैग। और ये इस तरीके से टेबल बन चुकी है। ये देखिए, ये इसका कोड है। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने टी हेड का यूज़ किया और टी बॉडी का यूज़ किया, उसी तरीके से हम लोग टी फुट का भी यूज़ कर सकते हैं टेबल का फुटर बनाने के लिए। और ये टी फुट हम लोग टी फुट इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, और उसमें जिस तरीके से हम लोग टी बॉडी में टी आर टैग के बाद टी डी डेटा डालते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गया और मैंने बताया टी फुट के अंदर टी आर टैग डाल दो। एक टी आर टैग के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया है टी एच, और टी एच का मैंने कॉल स्पैन कर दिया है, कॉल स्पैन इक्वल्स टू द 4 कर दिया है। और इसमें हम लोग कह देने वाले हैं कि इसमें कर दीजिए आप टोटल। मैंने बस हेडिंग जस्ट डाल दिया ऐसी, और मैंने इसको बंद कर दिया है और कंट्रोल से सेव किया है। कंट्रोल से सेव करने के बाद में पेज को रीलोड करूँगा तो ये कॉल स्पैन 4 बन जाना चाहिए। ये देखिए टोटल यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर टेबल में जो टी फुट होता है उसी तरीके से यूज़ किया जाएगा जैसे हम लोगों ने टी हेड का यूज़ किया, टी बॉडी का यूज़ किया। लेकिन जब हम टी फुट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बिहाइंड द सीन जो हमारा सर्च इंजन है, वेबसाइट को जो रैंक कर रहा है, उसको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से टेबल का हेड स्टार्ट हुआ है, और इसके बाद हम लोगों ने इसकी बॉडी लिखी है, और फिर हमने इसके बाद टेबल फुट लिखा है। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग को टी फुट टैग का भी यूज़ करना चाहिए अगर हमें कभी टेबल का फुटर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टेबल को और भी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना सीखा और टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे टेबल में कैप्शन लगाया जा सकता है, कैसे टेबल का फुट बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।